ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में सिर्फ मृत शरीर ही नहीं थे, बल्कि हजारों आत्माएं मुक्ति की तलाश में भटक रही थीं। युधिष्ठिर उस रणभूमि से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। राजन, क्या आप हमारी पीड़ा सुनेंगे? युधिष्ठिर ठहर गए। उन्होंने देखा, एक घायल योद्धा का मृत शरीर पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा ने उन्हें पुकारा। उस आत्मा ने कहा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे बस एक दिन फिर से अपनी माँ को गले लगाना है। मैं उनसे आखिरी बार बात नहीं कर सका। देवताओं का दिया अनंत ब्रह्म ज्ञान भी इस एक आलिंगन की वेदना के सामने फीका लगता है। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया और पल भर में कृष्ण प्रकट हो गए। वे बोले, धर्मराज, इस आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन क्या तुम जानते हो, हर आत्मा की आंखों में अब भी आंसू अटके हुए हैं। जब तक उन आंसुओं का बोझ हल्का नहीं होगा, आत्मा आगे नहीं बढ़ पाएगी। युधिष्ठिर ने पूछा, तो उपाय क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उपाय सरल है, किंतु कठिन। यदि तुम इस रणभूमि पर घूमकर हर आत्मा का अंतिम अधूरा सपना सुनोगे, तो वे बोझमुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने आत्माओं की आवाजें सुननी शुरू की। कोई बोला, मैं अपने बच्चे को सुला नहीं पाया। कोई बोला, मैं अपनी पत्नी को आखिरी विदा नहीं दे पाया। कोई बोला, मेरा गीत अधूरा रह गया। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण हंसे और बोले, यही तो मानवता का असली रहस्य है। मृत्यु भयावह नहीं है, लेकिन अधूरा प्रेम ही सबसे बड़ा दुख है। उस क्षण रणभूमि पर एक अद्भुत घटना घटी। जिन आत्माओं का दुख युधिष्ठिर ने सुना, वे प्रकाश कणों में बदलकर आकाश में विलीन हो गईं, और उस दिन से युधिष्ठिर आंसुओं की पुकार सुनने वाला राजा कहलाए।